अस्सलाम वालेकुम। नुक्ता में खुश आमदीद। नाजरीन, पाकिस्तान में ऐसी शानदार इमारतें और इबादतगाहें मौजूद हैं जिनका कोई सानी नहीं। यहाँ आपको लातादाद ऐसी मसाजिद और मकबरे नजर आएंगे जो अपनी मिसाल आप हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे वतन में बहुत सी ऐसी गैर मुस्लिम इबादतगाहें भी हैं जिनका दुनिया में कोई मुकाबिल नहीं। पाकिस्तान में ऐसे मुक़द्दस मकामात मौजूद हैं जो आज से हज़ारों साल पहले तामीर किए गए। क्या आप इन तारीखी इबादतगाहों के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि किस मजहब की कदीम तरीन इबादतगाह पाकिस्तान में दरियाफ्त हुई? पाकिस्तान में हिंदुओं का दूसरा सबसे बड़ा मजहबी मकाम कौन सा है? किस मजहब की सबसे बड़ी इबादतगाह पाकिस्तान में है? किस इबादतगाह में हर साल दुनिया भर से लोग पाकिस्तान आते हैं? नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको इन सब सवालात के जवाबात बताएंगे और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में 10 अहम तरीन गैर मुस्लिम इबादतगाहें कौन सी हैं। सबसे पहले बात करेंगे कटास राज मंदिर की। कटास का लफ्ज संस्कृत जबान से लिया गया है जिसका मतलब है आंसू भरी आंखें। पहले ये लफ्ज कटाशा था जो बाद में लफ्ज कटास बन गया। कटास राज मंदिर सदियों से सारी दुनिया बिलखुसूस हिंदू मजहब के मानने वालों के लिए मरकज़े निगाह रहा। हिंदू जात के लोगों के लिए ये दूसरा बड़ा मजहबी मकाम है जहां वो शिव भगवान की पूजा करते हैं। कला कटास राज साल्ट रेंज के करीब है। ये सतह समंदर से 2200 फीट बुलंद चकवाल की तहसील चवासैदन शाह से 4 किलोमीटर मगरिब की जानिब वाक़ है। कटास राज की तारीख 5000 साल पुरानी है। हिंदू मजहब की मुकद्दस किताब महाभारत में इस जगह का जिक्र किया गया है। महाभारत के नजदीक जब पांडव बरादरान जिला वतन कर दिए गए तो मुख्तलिफ मकाम से होते हुए यहाँ आबाद हो गए। उन्होंने यहाँ तकरीबन 12 साल गुजारे। उन्होंने यहाँ पर मुतअद्दिद मंदिर तामीर करवाए। यहाँ पर दीगर इमारतें भी तामीर करवाई। हिंदुओं का मानना है कि जब शिव भगवान की बीवी का इंतकाल हुआ तो वो शिद्दत गम से बहुत ज्यादा रोया, जिससे उसके आंसू गिरे और 2 तालाब बन गए। उनमें से एक इंडिया के इलाके पुष्कर और दूसरा तालाब पाकिस्तान में कटास राज के मकाम पर बना। कटास राज मंदिर में और भी बहुत सी जगह हैं, मगर इसकी पहचान ये तालाब ही है जो 2 केनाल के रकबे पर फैला हुआ है। हिंदू लोगों का अकीदा है कि यहाँ पर स्नान करने या नहाने से वो पाकीज़ा यानी पाक हो जाएंगे। कटास की एक और वजह शोहरत वेद की मुकद्दस किताब भी है। हिंदुओं का अकीदा है कि वेद की मुकद्दस किताब इसी तालाब के पास मौजूद सुरंग में लिखी गई है। कटास राज में सिर्फ 1-2 मंदिर या इमारत नहीं बल्कि बहुत सी छोटी छोटी इमारतें मौजूद हैं। ये इमारत चूने और पत्थर से बनाई गई हैं जो इनके बनाने वाले हुनरमंदों को दाद देने पर मजबूर करती हैं। कटास राज में माजी में जनूबी एशिया की वाहिद यूनिवर्सिटी कायम थी जहां पर खुसूसन संस्कृत की तालीम दी जाती थी। मशहूर मुसलमान साइंसदान अल-बैरूनी भी यहां पर 2 साल तक संस्कृत की तालीम सीखते रहे। साधु बेला। पाकिस्तान में हिंदुओं के छोटे छोटे हजारों मंदिर और मजहबी मराकज मौजूद हैं, मगर दरियाए सिंध के जजीरे पर कायम साधु बेला को तीर्थ स्थान का एजाज हासिल है। अकीदतमंदों का कहना है कि अगर हम छोटे 1000 मंदिरों में इबादत करते हैं तो इसका सवाब एक तरफ और तीर्थ स्थान साधु बेला में इबादत करने का सवाब एक तरफ होता है। हिंदू बरादरी के अफराद मरने वालों की अर्थी की राख यहाँ डालते हैं। उनका मानना है कि इस तरह मुर्दे को ज्यादा सवाब हासिल मिलता है। अकीदतमंदों का यह भी कहना है कि 400 साल कबल जब तालीम इतनी आम नहीं थी तो साधुओं की पहचान के लिए इनके हाथ या जिस्म पर मोहर लगाई जाती थी, जिससे इनकी मुतल्लिका मजहबी ग्रोह का मालूम हो जाता था और जब इस दुनिया से रुखसत होते थे तो उसी ग्रोह की रसूमात के मुताबिक उनकी आखिरी रसूमात कर दी जाती थी। साधु बेला में 12 दीगर छोटे बड़े मंदिर और समाधियां हैं। साधु बेला में 48 कमरे हैं जो बाहर से आने वाले यात्रियों की रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। साधु बेला में एक लाइब्रेरी भी कायम है जिसमें सैकड़ों किताबें मौजूद हैं। माजी करीब में हुकूमत पाकिस्तान ने हिंदुओं की इस इबादतगाह की बेहतरी के लिए खतीर रकम का पैकेज दिया, जिससे यात्रियों को बेहतर सहूलियात मुहैया करने के लिए मजीद 74 कमरे, 5 जदीद हाल, सिंध के सूफियों दरवेशों से मुतल्लिक गैलरी कायम की गई
और तज़ीन और आराइश का काम भी किया गया। इसके अलावा इस रकम से साधु बेला को सैलाबी पानी से महफूज रखने के लिए दीवार भी तामीर की गई। हिंदू अकीदतमंदों का मानना है कि जिस तरह हिमालय से निकालने वाले गंगा अपने तकद्दुस की वजह से अहम मानी जाती है, इसी तरह तीर्थ स्थान पर खास मौके पर नहाना, स्नान करने से सवाब मिलता है। साधु बेला बनने से पहले यहाँ पर 2 पहाड़ियाँ होती थीं और घना जंगल होता था, जिसका जिक्र हिंदू मजहब की सबसे मुकद्दस किताब ऋग्वेद में भी है। ये मकाम दरिया के वस्त में वाक़ है और इसे मिनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े महर्षि इबादत करते थे। दरियाए सिंध जब सक्खर के करीब साधु बेला के चारों तरफ चक्कर लगाकर जहाँ पर चक्कर खत्म करता है, उस मकाम पर एक घाट बनाया गया जिसका नाम दुख पंजनी घाट है। हिंदू अकीदतमंदों का कहा जाता है कि इस घाट पर नहाने से निजात हासिल होती है। जिस जगह संगमरमर का सिंहासन है, वहाँ 3 बड़े सायादार दरख्त लगे हुए हैं। ये दरख्त त्रिशूल की शक्ल में लगाए गए हैं, एक गद्दी के मशरिक की तरफ, दूसरा मगरिब की तरफ और तीसरा गद्दी के ऐन सामने। आज 180 साल गुजरने के बावजूद ये दरख्त कायम है। इन दरख्तों का नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। बुद्ध मत की कदीम तरीन इबादतगाह। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी इलाके में बुद्ध मत की कदीम तरीन इबादतगाह के खंडरात मौजूद हैं। ये खंडरात 300 साल कबल अज़ मसीह के ज़माने के हैं। ये खंडरात सवात के एक कस्बे में अतालवी माहिरीन असारे कदीमा ने तलाश किए थे। माहिरीन इस दरियाफ्त को कंधारा तहजीब की अहम तरीन दरियाफ्तों में शुमार करते थे। ये इलाका तारीखी एतबार से गंधारा सल्तनत का हिस्सा था। इस अहम तारीख साज सल्तनत के दौर का आगाज करीब 1000 साल कबल अज़ मसीह में शुरू हुआ था। उस दौर में ताकत की मुसलसल चेकलिश थी और बाइसे कंधार सल्तनत उरूज में सवात और करीबी इलाके हिंदू मत, बुद्ध मत और इंडो ग्रीक हुक्मरानों के हाथों में खिलौने की तरह मुंतकिल होते जा रहे थे। हिंदू मंदिर और बुद्ध इबादत गाहें खंडरात से मालूम होता है कि इस इलाके में मजहबी हम आहंगी और बर्दाश्त पाई जाती थी। इस इलाके में सबसे पहले मगरबी अक़वाम में यूनानी अफवाज सिकंदर आजम की क़यादत में पहुंची थी। हिंदू और बुद्ध मज़ाहब की इबादत गाहों के खंडरात की दरियाफ्त में इस दौर के कदीमी सिक्के और मोहरें भी दस्तयाब हुई हैं। माहिरीन के मुताबिक 1000 साल कबल सवात एक बड़ा तहजीबी, कारोबारी, अशराफिया की सरगर्मियों का मरकज और महवर था। इसी कदीमी दौर में सवात का नाम बाजीरा था। इस कदीमी इलाके की बाकियात मौजूदा सवात के मरकजी शहर मैंगोरा से 20 किलोमीटर की मसाफत पर दरियाए सवात के किनारे पर मौजूद है। जैन मंदिर। सिंध का सहराई इलाका थर किसी दौर में जैन मजहब के लोगों का बड़ा मस्कन हुआ करता था। यह खित्ता जैन धर्म वालों का गढ़ रहा है। तकरीबन 600 साल कबल अज़ मसीह में महावीर नामी शख्स ने जैन धर्म की बुनियाद रखी थी। कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि जैन हिंदू मजहब की एक शाख है, ताहम कई मुहक्किकीन के मुताबिक ये बुद्ध मजहब की ज्यादा करीब है। थर के इलाकों में मौजूद जैन मजहब के इन मंदिरों का शुमार खित्ते के कदीम तरीन मंदिरों में होता है। तारीख दानों के मुताबिक 13वीं सदी तक जैन कम्युनिटी ने तिजारत में उरूज हासिल किया और जब ये कम्युनिटी खुशहाल हुई तो उन्होंने ये मंदिर तामीर करवाए। मौजूदा मंदिर 12वीं और 13वीं सदी के बने हुए हैं। किसी जमाने में यहाँ समंदर बहता था और पारी नगर इसकी बंदरगाह थी और जैन धर्म के लोग इसी बहरी रास्ते तिजारत करते थे। समंदर का रुख तब्दील करने के साथ यहाँ कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ गईं, जिसके बाद जैनी लोग का दारोमदार खुश्की के रास्ते पर हो गया, जो बहुत दुश्वार गुजार था। इसलिए ये समझा जा सकता है कि ताजरों की दुश्वारी हुई। जैन धर्म के 5 अहम असूल ये हैं: अदम तशद्दुद, सच गोई, चोरी ना करना, पाकीज़गी और दौलत की लालच से खुद को दूर रखना। इस धर्म के पैरोकार फितरत दोस्त तस्वुर किए जाते हैं। जैनी लोग इंसानों के साथ जानवरों का भी ख्याल रखते हैं, सफाई पसंद हैं, सूरज गुरूब होने से कबल ही खाना खा लेते थे, घरों में बत्ती या दिया रोशन नहीं करते थे ताकि कीड़े मकोड़े से जलकर हलाक न हो जाए। गुरुद्वारा करतारपुर। ये गुरुद्वारा 1925 में पटियाला के महाराजा सरदार भूपेंद्र सिंह ने तामीर करवाया। इस जगह पर जहां बाबा गुरु नानक ने 1515 में दरिया रावी के किनारे करतारपुर कस्बा की बुनियाद रखी। इस गुरुद्वारे में असली गुरु ग्रंथ साहब की कुछ कापियां रखी हुई हैं।
हुकूमत पाकिस्तान ने 1995 में ज़रूरी तामीर और मुरम्मत करवाई और काफ़ी रकम लगाकर 2004 में इसको इसकी असली हालत में बहाल कर दिया। बाद में सिखों के बैनुल-अक़वामी तंजीम की माली अनात गुरुद्वारे के इर्द गिर्द 100 एकड़ जंगलात उगाए गए। ताहम दरबार साहब गुरुद्वारा की मौजूदा पुरअसर, खूबसूरत और तकद्दुस आमेज़ हैत 2018-2019 के दरमियान आई, जब पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी चीफ ने भारतीय पंजाब सिख वजीर नवजोत सिंह से किया वादा निभाया, जो कि दरअसल तमाम सिख पैरोकारों की ख्वाहिश का आईनादार था और काफ़ी अरसा से मामला दोनों हुकूमतों के दरमियान चल रहा था। नई तामीरात में एक बड़ा सहन, म्यूजियम, लाइब्रेरी, रिहायशी कमरे और लॉकर रूम वाक़या हैं। अब इसका रकबा 42 एकड़ है, जिसमें सुर्ख ईंटों से बना 20 फीट गहरा एक कुआं मौजूद है, जिसकी एक अलहदा तारीख है। करतारपुर कॉरिडोर अगरचे वीज़ा फ्री है, हम यात्रियों को इलेक्ट्रॉनिक विजिट अथॉरिटी लेनी पड़ती है। दरबार साहब गुरुद्वारे के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 400 एकड़ ज़मीन वक्फ की है और मास्टर प्लान के मुताबिक इसमें बैनुल-अक़वामी मयार के होटल, अपार्टमेंट्स, 2 कमर्शियल मकामात, पावर ग्रिड स्टेशन और पार्किंग एरियाज कायम किए जाएंगे। बहरहाल ये अभी प्लान की हद तक है। इस वक्त 800 मीटर लंबा एक्सप्रेसवे या कॉरिडोर जो भारत की सरहद से गुरुद्वारा तक है, वो यात्रियों की आमद के लिए ज़ेर इस्तेमाल है। गुरुद्वारा जन्म स्थान। गुरुद्वारा ननकाना साहब सिखों की सबसे अहम मुकद्दस इबादत गाह है। ये गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश है। ये ननकाना साहब में वाक़या है और लाहौर से तकरीबन 91 किलोमीटर के फासले पर है। ननकाना साहब को पंजाब के सूबाई हुकूमत ने 2005 में एक ज़िला का दर्जा दिया। इसकी आबादी तकरीबन 1 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। इब्तदन एक कस्बा राय भवी ने आबाद किया था, जिसका नाम राय भवी तलौंदी था। बाद अज़ां जब बाबा नानक के पड़पोते ने यहाँ गुरुद्वारा तामीर किया तो उसको ननकाना साहब का नाम दिया गया। महाराजा रंजीत सिंह ने इसको असर-ए-नौ तामीर करवाया और ये इबादतगाह मुगलों की शाही गुजरगाह के रास्ते में, जो दिल्ली गेट से शाही किला तक जाती है, मरकजी इबादतगाह के दोनों तरफ 2 मंजिला इमारत है। यहाँ यात्रियों की रिहाइश गाह, एक स्कूल और बाकायदगी से लंगर खुलता है। गुरुद्वारा सच्चा सौदा। ये जगह लाहौर से 37 मील दूर है। ये इलाका पहले चूरन खाना कहलाता था। रिवायत है कि जब बाबा नानक 18 साल के थे तो उनके वालिद ने तिजारत सिखाने की गर्ज से उन्हें कुछ रकम देकर माल खरीदने दूसरे शहर भेजा था, ताकि वापस आकर उसको कुछ मुनाफा पर बेचा जा सके। ताहम जब बाबा नानक अपनी मंजिल मकसूद से कुछ दूरी पर थे तो उनकी मुलाकात कुछ भूखे साधुओं से हुई। बाबा नानक ने उसी रकम से खाने पीने और दीगर जरूरी सामान खरीदा और एक लंगर कायम कर दिया। जब बाबा नानक खाली हाथ वापस लौटे तो वालिद ने पूछगछ की। बाबा नानक ने बताया कि उन्होंने निहायत नफाबख्श अमल किया है और भूखों को खाना खिलाया है। उसके बाद बताया जाता है कि उनके वालिद ने कभी दोबारा तरद्दुद न किया। इस जगह जहां लंगर कायम किया गया था, महाराजा रंजीत सिंह ने एक आलीशान किले की मानंद गुरुद्वारा तामीर करवाया, जिसका नाम गुरुद्वारा सच्चा सौदा पड़ गया। तकसीम 1947 से पहले इसका इंतजाम गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट कमेटी संभालती थी, ताहम बाद में काफी अरसा बंद रहा और अप्रैल 1993 में खोला गया और 46 साल बाद संगत की इजाजत दे दी गई। ये 3 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल है, जो 2 मीनारनुमा गुंबदों के साथ है। सेंट पीटर्स कैथेड्रल चर्च। नाज़रीन, कराची में जहां तारीखी मस्जिदें, मंदिर, कब्रिस्तान और तफरीही मकामात मौजूद हैं, वहीं सिंध के इस रोमानवी शहर में तारीखी मसीही इबादतगाहें भी मौजूद हैं, जो सदियां गुजर जाने के बावजूद आज भी कराची की रोशन तारीख बयान कर रही हैं। शहर कायद में मौजूद सेंट पीटर्स कैथेड्रल चर्च 170 साल पुराना है, लेकिन चर्च की हालिया इमारत 134 साल पुरानी है, जिसमें बैक वक्त कम से कम 1500 अफराद की इबादत करने की गुंजाइश मौजूद है। चर्च की इमारत 52 मीटर लंबी और 22 मीटर चौड़ी है। चर्च के मरकजी गेट से दाखिल होते ही नायाब पत्थर और सफेद मार्बल से मसीही बादशाह की यादगार बनी हुई है, जो सदर के मरकजी बाजारों और खरीदारी करते वक्त दूर से दिखाई देती है। मसीही बादशाह की यादगार के पीछे ही मरकजी चर्च की इमारत बनी हुई है, जहां नायाब लकड़ी की बनी हुई कुर्सियां रखी गई हैं, जबकि फर्श और दीवारों पर कीमती संगमरमर जुड़ा हुआ है।
चर्च की इमारत के अंदर ही फादर और दीगर मजहबी इबादत करवाने वाले अफराद के लिए ड्रेसिंग रूम मौजूद है। सेंट पीटर्स चर्च 1881 से पहले आम यसूई इबादतगाह के तौर पर काम कर रहा था। फ्रांसिस सिलसिले के मजहबी लोगों ने 1935 के बाद चर्च को कराची के पादरियों के हवाले कर दिया और 1948 तक चर्च को कैथेड्रल फिरके के पादरियों वाला सिस्टम में लाया गया। चर्च की मरकजी इमारत के पीछे पादरी का दफ्तर, जबकि चर्च की इमारत के दाएं जानब आबशार बना हुआ है। इंसानी खिदमत के हवाले से मुनफरिद मकाम रखने वाली मसीही खातून मदर टेरेसा ने 1991 के नवंबर महीने में सेंट पीटर्स चर्च का दौरा किया था। इतवार के दिन चर्च में बाकी दिनों के मुकाबले में ज्यादा रश लगा रहता है, जबकि मसीही त्योहारों पर भी सेंट पीटर्स चर्च में मसीहियों की बहुत बड़ी तादाद इबादत करने आती है। तारीखी चर्च के करीब ही मशहूर सेंट पीटर्स चर्च हाई स्कूल है और कॉलेज वाक़या है, जिनके शागिर्दों में पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, परवेज मुशर्रफ, साबिक वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो, शौकत अजीज और साबिक वज़रा खुर्शीद कसूरी, मोहम्मद यूसुफ हारून, अयूब खोड़ो, जाम सादक, परवेज मजहर, इन सब समेत मारूफ शख्सियात शामिल। कैथेड्रल चर्च ऑफ रिजरेक्शन। लाहौर के तारीखी माल रोड पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के सामने चर्च ऑफ इंग्लैंड के पैरोकारों की सबसे बड़ी इबादतगाह कैथेड्रल चर्च ऑफ रिजरेक्शन वाक़या है। वसी और अरीज रकबे पर फैले हुए इस गिरजाघर में आलमी मयार का एक स्कूल भी है। चूंकि यहाँ बिशप की स्टेट मौजूद है, इसलिए इस चर्च को कैथेड्रल का दर्जा दिया जाता है। इसकी तामीर 25 जनवरी 1887 को एक बरतानवी माहिर तामीरात मिस्टर जे ऑल्डर्ड स्कॉट की जेर निगरानी मुकम्मल हुई। फ्रेंच गोथक तर्ज पर तामीर की गई। इस इमारत का बैरूनी हिस्सा सुर्ख ईंटों से तामीर किया गया है, जबकि मेहराब, सतून और पुश्ते सुरमई पत्थर से बनाए गए हैं। गिरजाघर के तीनों दाखिली रास्ते पूरजनुमा हैं। आमतौर पर आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होने वाला रास्ता इमारत के मगरबी हिस्से में वाक़ है। इस रास्ते के दोनों जानिब 2 बुलंदोबाला मीनार हैं। शुमाली मीनार में घड़ियाल नस्ब किया गया है। 1862 में बनने वाला ये घड़ियाल आज भी वक्त के साथ कदम से कदम मिलाए चल रहा है, जबकि मलिका बरतानिया की जानिब से भिजवाई गई 6 घंटियां जुनूबी मीनार में नस्ब हैं। चर्च के अंदरूनी हिस्से का जायजा लेने से मालूम होता है कि इमारत का बुनियादी ढांचा सलीब नुमा है। इमारत के अंदर दोनों जानिब इबादत गुजारों के बैठने के लिए नशिस्तें हैं, गहरे रंग की लकड़ी से तैयार की गई हैं। ये नशिस्तें इबादतगाह का माहौल मजीद सहरंगेज बना देती हैं। यहाँ बैक वक्त 800 लोग इबादत कर सकते हैं। खिड़कियों और मनकश शीशों से आरास्ता किया गया है। ये जवाहरात की तरह जगमगाते शीशे, सूरज की तेज रोशनी इन शीशों से गुजर कर मध्यम किरणों की सूरत में इबादतगाह को रोशन कर देती है। दाएं कोने में लेडीज चैपल वाक़या है। चैपल एक निस्बतन छोटे चर्च को कहा जाता है और यह हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से मंसूब है। टेक्सला क्रॉस की मौजूदगी इस बात की शाहिद है कि इस खित्ता ज़मीन पर मसीहियत का आगाज बरतानवी या दीगर यूरोपीय अक़वाम के आने से नहीं हुआ, बल्कि सदियों पहले मसीही अक़वाम इन इलाकों में मौजूद थीं। इस कैथेड्रल की एक खास बात यह है जो इसमें मौजूदा पाइप ऑर्गन्स हैं, जिन्हें चर्च सर्विसेज के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब ये साज कारआमद नहीं रहे। मिंबर नुमा जगह पिपलेट कहलाती है, जहां खड़े होकर वाज़ो नसीहत का फरीजा सरअंजाम दिया जाता है। कैथेड्रल की छत पहले मामूली लकड़ी से तामीर की गई थी, बाद अज़ां इसे पत्थर और ईंटों की मदद से मौजूदा तर्ज पे तैयार किया गया। क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी। क्राइस्ट चर्च दरअसल इंग्लैंड की पाकिस्तान में शाख है, जिसे अंग्रेजों ने सन 1852 में तामीर किया, लेकिन कई दिहाइयां गुजर जाने के बाद इस इमारत के कई हिस्से मखदूश हो गए थे। लिहाजा चर्च के इंतजामिया ने इमारत की मुरम्मत करवाने का फैसला किया, लेकिन तारीखी इमारत को इस तरह से मुरम्मत करना इमारत की असल शक्ल खराब ना हो जाए एक बड़ा मसला है। लिहाजा जब कोई मसीही माहिर इस काम के लिए ना मिला तो ये काम मुसलमानों ने किया। दुनिया में कायम कदीम गिरजाघरों में से एक क्राइस्ट चर्च की ये इमारत भी है। मखसूस गोथिक तर्ज तामीर का एक शाहकार भी है, जिसे सलीबी शक्ल में बनाया गया। सामने की तरफ ऑल्टर टेबल या इबादत करने के लिए चबूतरा है, जहां पादरी हजरात इबादत के दौरान खुतबा देते हैं। इसके दाएं और बाएं जानब 2 छोटे छोटे हॉल हैं, जबकि सामने एक बड़ा लंबा सा हॉल है जिसमें लोग बेंचों पर बैठते हैं। छतें बहुत ऊंची और कीमती लकड़ी के मोटे शहतीरों से बनी हुई हैं।
जिनके ऊपर एक सतह है जो मौसम की शिद्दत और बरसात दोनों में पानी को अंदर आने से रोकती हैं। बड़े बड़े रोशनदान हैं जिनमें मुख्तलिफ रंगों के शीशे से बनी खिड़कियां लगी हुई हैं। बड़ी बड़ी आर्चेस इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों को एक दूसरे से मिलाती हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे।